નમસ્કાર, અસ્મિતા ભારતમાં આપની સાથે હું છું દિવ્યા। શ્રાવણ મહિનો આવી રહ્યો છે ત્યારે ગૌરી વ્રત અને જયા પાર્વતીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો મહાદેવના દર્શન કરવા પહોંચતા હોય છે। ત્યારે આજે હું એક એવા પ્રાચીન મંદિરની વાત કરીશ જે હજારો વર્ષો જૂનું છે। ત્યાં મોટી સંખ્યામાં મહાદેવના ભક્તો આવે છે। ત્યારે વાત કરીએ અહીં આવેલા દર્શનાર્થીથી। મારું નામ થાનારામ પ્રજાપતિ ભાઈ છે। અમે ઈસનપુર રહીએ છીએ। આ સોમનાથ મહાદેવજીનું મંદિર છે, બહુ સારું ભવ્ય મંદિર છે। અહીંયા અમે શ્રાવણ મહિનામાં ને સોમવારે આવતા રહીએ છીએ। ગાયદાન પણ કરીએ છીએ અમારી ઈચ્છા અનુસાર ને ઘણા બધા લોકો પણ આવે છે ને અહીંયા થોડું સારું જ લાગે છે અમને। આવીએ તો શાંતિ થાય એમ કે અમે મહાદેવજી જઈને આવ્યા, ભોલેનાથ મંદિરે જઈને આવ્યા, અમને સંતુષ્ટિ થાય એટલે આવીએ છીએ સોમવારે એમ। અમે આવીએ છીએ 4-5 વર્ષથી આવીએ છીએ। જ્યારે અમને ખબર પડી કે અહીંયા સોમનાથ મહાદેવનું મંદિર છે, સારું મંદિર છે એટલે ત્યાંથી અમે આવીએ છીએ। ત્યારે વાત કરીએ વધુ એક દર્शनार्थी સાથે। आपका नाम? राकेश। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? लगभग 6-7 साल से। आप यहाँ आके आपको कैसा लगता है भगवान जी को देखकर? बहुत आनंदमय, बहुत सुखी आनंद लगता है। यहाँ की कोई मान्यता है? मान्यता तो बहुत पुराना मंदिर है, बोलते हैं शिवलिंग बहुत पुराना है। सोमनाथ मंदिर वहाँ से आया हुआ है, गुजरात के। जी। बहुत पुराना, ये अपने 9 शिवलिंग है उसमें से एक शिवलिंग बताते हैं वो। जी। यहाँ गांव माता है, यहाँ का वातावरण है, ये कैसा लगता है? वातावरण बहुत सुखदायी आनंदमय है यहाँ का। यहाँ गौशाला भी बनी हुई है जिसमें भक्त आते हैं सोमवार को, या अनेक ऐसे कोई सोमवार की मान्यता नहीं है, हर बार आते हैं, हर दिन आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुखमय आनंदमय है यहाँ का वातावरण। और शिव जी को श्रृंगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्रृंगार यहाँ पे बहुत सुंदर है। श्रृंगार शिवलिंग देखे तो आप बहुत सुंदर है, शिवलिंग की छवि भी बहुत सुंदर है। सोमवार को क्या रहता है यहाँ? सोमवार पे यहाँ पे बहुत मेला जैसा लगता है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, और शिवरात्रि के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। ત્યારે વાત કરીએ વધુ એક દર્શનાર્થી સાથે। आपका नाम? रंजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। और यहाँ दर्शन करने आए हैं आप? यहाँ आए थे तो इसके लिए आ गए। कैसा लगा यहाँ का मंदिर? बहुत अच्छा, बहुत पुराना मंदिर है, 1000 साल पुराना। जी। आज क्या करवा रहे हैं यहाँ आप यहाँ पे नवग्रह शांति पूजा। जी। और मंदिर को देख के कैसा लग रहा है? मंदिर की जो भव्यता और शिव जी को देख के पर्सनली क्या लगता है? शिव जी का तो मैं पहले से ही भक्त आते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। हर साल आते हो आप? मैं अक्सर आ जाता हूँ यहाँ पे। जी। और आपकी कोई मान्यता है, मन्नत पूरी हुई है यहाँ आके? मैं मन्नत के लिए तो पहली बार ही आए हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम शीला सिंह है। कब से आ रही हैं यहाँ? मैं पिछली बार आई थी, फिर दूसरी बार आई हूँ। कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके कैसा लगता है बहुत आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और शिव जी को देखकर कैसा लगता है? बहुत सुकून मिला बेटा, मुझे बहुत और पूजा अर्चना की भगवान की? हाँ हाँ बहुत। शिव जी को देखकर ऐसे मन में क्या लगता है कि हाँ भगवान? हाँ, हमारी मनोकामना पूरी होगी। फिर जो हमारी बीमारी है वो भी इनका दर्शन करने के बाद लगता है जैसे कि बीमारी मेरी चली गई। मंदिर के बारे में आपने कुछ सुना है यहाँ से पहले? नहीं, पहले तो नहीं सुनी थी जी। 1 साल पहले मेरा लड़का बताया, दूसरी बार आए हैं। आपको मंदिर दूसरी बार यहाँ ले आया है तो आपको कैसा? हाँ, नहीं खींच के लाए, भोलेनाथ मेरे को खींच के लाए इधर। जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप सोमवार को आती हैं यहाँ कभी? पहली बार आई। पहली बार हाँ, आई? 1 साल बाद आई बेटा। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप यहाँ कितने सालों से आ रही हैं? मैं अभी फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ पे।
और यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे। आप हर साल यहाँ आती हैं? अभी तो पहली बार मैं आई हूँ। पहली बार? हाँ, पहली बार आकर भी यहाँ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत और भगवान के दर्शन मतलब भगवान शिव जी को देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि सोमनाथ बाबा के दर्शन करने जो हम लोग जाते हैं ना दर्शन करने, बिल्कुल मुझे वैसा अनुभव हुआ देख के। और आज आपने यहाँ कुछ हवन? हाँ, मेरी बेटी का वो पूजा था ना, वो करवाने हम लोग आए तो थे। हवन कैसा रहा आपका? अभी तो हवन होने वाला है, बाकी पूजा हो गई है, अभी हवन होने वाला है। हवन करने के बाद भी मतलब आपको भगवान जी के यहाँ मंदिर में हवन करवा के कैसा फील हो रहा है? कैसा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, जो मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा। और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भगवान के मंदिर में आके थोड़ी रोग और पीड़ा चली हाँ, चली जाती है। भगवान के पास आने से बहुत कुछ अच्छा अपना होता है, शांति मिलती है। जी धन्यवाद। सिंह है। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? मैं भी यहाँ पर आज पहली बार ही आया हूँ, पर मैंने सुना था कि ये इस क्षेत्र में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, 1000 साल पुराना है। और यहाँ जो शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुई थी धरती से। तो यहाँ कई लोग आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है यहाँ पर, बहुत सारे पंडित लोग यहाँ बैठते हैं, सिद्ध लोग बैठते हैं, पूजा करते हैं और लोगों को काफ़ी उनकी मनोकामनाएं और जो भी शांति है, जिसको शांति चाहिए, भगवान से जुड़ना है, यहाँ लोग आते हैं। आज पहली बार आप हवन में बैठे होंगे यहाँ जी, तो जी। कैसा लगा आपको? बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। मतलब अगर आप यहाँ, सनातन धर्म एक तरीका है ज़िंदगी जीने का जो हमें बताता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, पर वो बताता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो आप जब भी यज्ञ और हवन बैठे तो आसपास के वातावरण की बहुत ज़्यादा शुद्धि होती है। आप बैठो तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन हो रहा है जो यूनिवर्स से है, जो कि एक कॉस्मिक्स है हमारा महादेव जी, उनसे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत पॉजिटिव फील होता है। आपको यहाँ का मंदिर कैसा लगा और यहाँ के जो लोग हैं और गौशाला है यहाँ? हाँ, मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हरियाली है, जैसा कि मंदिर के आसपास होना चाहिए। काफ़ी जगह है, हर पंडित को अपनी पूजा करने के लिए एक विधिवत जगह दे रखी है कि आप पूजा और हवन कर सकते हैं। और मंदिर भी काफ़ी सुंदर है, अंदर आप जाके देखेंगे तो शिवलिंग भी बहुत सुंदर है। आसपास उसकी पूरी जो व्यवस्था है शिवलिंग की, महादेव की, बहुत अच्छे से बना रखी है यहाँ पर। आपका नाम? विकास कुमार पाठक। जी। और हम पंडित जी हैं और कर्मकांड पंडित जी हैं। और यहाँ का मंदिर की प्राचीन की कहानी क्या है? कैसे मंदिर? यहाँ कहते हैं 1000 वर्ष पुराना मंदिर है जो नीचे से निकला गया है। बहुत ही पावन धरती है ये इस जगह में। और सामने जो है नदी है, बढ़िया अच्छा यहाँ का वातावरण है। जो भी यजमान यहाँ सच्चे हृदय से आता है उसका हर एक मनोकामना परिपूर्ण होता है। हम यहाँ करीबन 7-8 वर्ष से आ रहे हैं। सभी यजमानों को यहाँ ही लेके आते हैं। जो भी यजमान यहाँ इस धरती पर आया है और भगवान भोलेनाथ के बढ़िया सच्चे से आराधना किया है, उसका आज तक कोई भी निराशा नहीं गया, सब उसका मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसा ये सोमनाथ महादेव का जी का आशीर्वाद है। और यहाँ जो भी आया है आज तक दिन दुखी है, जैसे किसी का ग्रहण योग है, कोई चंडाल योग है, किसी का विष योग है, किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी हो यहाँ पे आए हैं और वो भोलेनाथ के चरणों में आकर के उनका सब मनोकामना परिपूर्ण हुआ है। और श्रावण महीने में यहाँ क्या मतलब क्या माहौल रहता है? सावन महीना में बहुत अद्भुत साक्षात भोले बाबा बैठे रहते हैं और हमारे पब्लिक जो है दर्शक है बढ़िया लाइन से कतार लगती है और बढ़िया श्रद्धालु दूर दूर से कांवड़ यात्रा भी आती है। नारोल से जो भी आते हैं बढ़िया श्रद्धा और भाव से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए और कांवड़ लेकर के आते भोले बाबा का दर्शन करते हैं श्रद्धा और भाव से सभी। और शिव जी के श्रृंगार के बारे में बताइए। शिव जी का तो श्रृंगार ये विशेष रूप से कहते रोजा श्रृंगार होता है भगवान भोले बाबा का, लेकिन उनका वो अघोरी देवों के देव महादेव हैं, जो जितना करे उतना ही कम है। लेकिन यहाँ दिव्य श्रृंगार करते हैं। यहाँ के जो भी पुजारी जी हैं उनका देखे हैं, उन रोज का ही दिव्य बढ़िया नए नए पुष्प लेकर के बढ़िया भोले बाबा का श्रृंगार करके और सोमनाथ महादेव का बढ़िया स्थान बना देते हैं। आज के युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवक के लिए यही देखते हैं कि देखिए रामायण में लिखा है प्रथम जो है प्रातः काल उठ रघुनाथा मात पिता गुरु नावह माता। जैसे अपने पूर्वज थे संस्कार किए हैं कि माता पिता गुरुओं का और भगवानों का बढ़िया स्नेह करो, सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो और सब एक मिल करके सनातन हिंदू सब एक मिल करके और अपने श्रद्धा को जगाए और भोले बाबा के शरण में जो भी आया है कभी निराश गया नहीं है। ये भोले बाबा की वो है हर हर महादेव। તમારું નામ? બકુલભાઈ કાંતિલાલ દાવડા। તમે અહીંયા શું કરો? તમારું પદ? હું અહીં વ્યવસ્થાપક તરીકે છું આ મંદિરમાં। અહીંનો ઇતિહાસ જણાવશો અમને? અહીંનો ઇતિહાસ આ સોમનાથ મહાદેવ હજારો વર્ષ જૂનું મંદિર છે। સ્વયંભૂ દાદા પ્રગટ થયેલા છે
આ મંદિરનો વહીવટ સુએજ ફાર્મ ખેડૂત મંડળ મનીષભાઈ પટેલ દ્વારા ચાલતો હોય છે. અને અહીંયા ગૌશાળાના વિશે જણાવો. હા, મંદિરની ગૌશાળા આશરે આપણી પાસે 45 ગાયો છે અને અમારી જે મંદિરની ગાયો છે તે બહાર ચરતી નહીં, મંદિર જ દ્વારા બધું એને ભરણ પોષણ બધું જ કરતું હોય છે. અહીંયા ક્યાંથી લોકો આવે છે? હા, આ મંદિરની અંદર આખા ગુજરાતના ઘણા ગામોથી અહીં પબ્લિક દર્શનાર્થીઓ આવતા હોય છે, વિધિઓ કરવા માટે આવતા હોય છે. કોઈને પણ જે નવગ્રહ વિધિ હોય, નવચંડી હોય, લઘુરુદ્ર હોય, એના માટે અહીં ખાસ દર્શનાર્થીઓ આવતા હોય છે અને વિધિઓ કરાવતા હોય છે. મંદિરમાં શ્રાવણ મહિનામાં શું માહોલ હોય છે? હા, શ્રાવણ મહિનામાં ખાસ બહુ માહોલ હોય છે. દર સોમવારે એટલી બધી પબ્લિક હોય છે દર્શનાર્થીઓ કે સવારે 5 વાગ્યાથી દર્શનાર્થીઓ ચાલુ થાય તો રાતના 10 વાગ્યા સુધી દર્શનાર્થીઓ રહેતા હોય છે. અને મંદિરમાં મહાદેવની દિનચર્યા મતલબ હા, તો દાદાની દિનચર્યામાં સવારે 7 વાગ્યે દાદાની આરતી થાય. એ પછી આરતી થયા પછી દર્શનાર્થીઓને જે કંઈ પણ દાદા ઉપર ચડાવવું હોય એ ચડાવવા દેવામાં આવે છે. જેવું કે પાણી, દૂધ, દહીં, જે કંઈ પણ જે વ્યક્તિને જે ઈચ્છા હોય એ ચડાવી શકે છે. સાંજે 4 વાગ્યે પબ્લિકને અંદર જવા દેવાની મનાઈ હોય છે. 4 વાગ્યા બાદ દાદાને સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સ્નાન કરાવ્યા પછી શણગાર કરવામાં આવે છે. પછી સાંજે 7:15 આરતી થતી હોય છે. આ મંદિર સાથે કોઈ ચમત્કારી ઘટના સંકળાયેલી હોય? હવે બેન, આમાં એવું છે કે આ મંદિર સાથે એવી ઘણી ઘટનાઓ બનેલી છે કે અમને તો ખ્યાલ ના હોય, પણ જેને કંઈક ભગવાને કંઈક ચમત્કાર આપ્યો હોય તો અમારી પાસે આવીને કહેતા હોય છે. તો એક આજથી 2 વર્ષ પહેલાં આપણે એક હિન્દુ બેન એક મુસ્લિમ બેનને લઈને દર્શન કરવા આવી હતી અને એ મુસ્લિમ બેનને કંઈક તકલીફ હોય છે એટલે હિન્દુ બેને કીધું કે તું આ દાદાની પ્રાર્થના કર, તારી તકલીફ આ દાદા પૂરી કરશે. અમારી ઘણી તકલીફો દૂર કરી છે. તો એ બેનની કંઈક તકલીફ હશે એ દૂર થઈ હતી અને પછી એ હિન્દુ બેન મુસ્લિમ બેનને લઈને મારી પાસે આવેલી કે મહારાજ, અમારી આ બેનનું ભગવાને કામ કર્યું છે તો અમારે શું માનતા કરવી? તો મેં કીધું બેન, તે જે કોઈ માનતા માની નથી તો કોઈ માનતા કરવાની જરૂર નથી. તો તારી શું તકલીફ હતી? તો એણે મારી પાસે વર્ણન કર્યું કે અમારા મુસ્લિમ સમાજમાં અમારા પતિ 2 પત્નીઓ 5 પત્નીઓ રાખતા હોય અમને કોઈ, અને અમે એનાથી હેરાન થતા હોય. મારા પતિએ બીજી એની કોઈ જે ફ્રેન્ડ છે એને લઈને જતા રહેલા અને મેં દાદાને પ્રાર્થના કરી. તો દાદાને પ્રાર્થના કર્યા બાદ 6થા દિવસે મારો પતિ ઘેર આવીને મને માફી માગ્યો અને પેલીને છોડી મૂકી. આવી અમારી પાસે એણે વર્ણન કરેલું. પછી મંદિર તરફ 12 મહિનામાં જેઠ મહિનાની અંદર 2 દિવસ મંદિર તરફથી યજ્ઞ થતો હોય છે. તેમાં અમે 151 જોડા બેસાડીએ છીએ. અને મહારાજ, આજના યુવાનોને તમે શું સંદેશો આપવા માંગો છો? આજના યુવાનોને અમે એ સંદેશ આપવા આવીએ છીએ કે પહેલાં આપણા ઘરની અંદર ભક્તિ હોવી જોઈએ. ભક્તિ છે તો આપણા સંસ્કાર આવશે. તમે ગમે એટલું ભણશો પણ ભણેથી કોઈ સંસ્કાર નથી આવવાના. તમે શિવપુરાણ, રામાયણ, કોઈ પણ ગ્રંથ, ધાર્મિક ગ્રંથ છે એ વાંચો. અમે અહીં આવે છે તો એને કહી છે કે ભાઈ તમે ખાલી ભગવાનને જળ નહીં ચડાવો તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ એક માળા ભગવાનની કરશો ને તો તમારું કલ્યાણ ભગવાન કરશે. ત્યારે આવા જ અન્ય ધાર્મિક સ્થળો વિશે આપણે લઈશું મુલાકાત. ત્યારે હાલ પૂરતી મને રજા આપો. કેમેરામેન ધનેશ સાથે દિવ્યા ઉપાધ્યાય, અસ્મિતા ભારત, અમદાવાદ.